नमस्कार दोस्तों, मैं वैशाली उपाध्याय आज आप सबके साथ कुत्ते की वफादारी इस गद्य के प्रश्नोत्तर की चर्चा करूंगी। तो पहला प्रश्न, कुत्ते की वफादारी इस पाठ का साहित्य स्वरूप कौन सा है? तो उत्तर, कुत्ते की वफादारी यह पाठ एक कहानी है। दूसरा प्रश्न, कुत्ते की वफादारी पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो उत्तर, कुत्ते की वफादारी पाठ के लेखक लल्लू भाई रबारी है। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने किस बात को उजागर किया है? तो उत्तर, प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। आगे, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर जल्दबाजी में काम करते हैं तो पीछे से पछताने की नौबत आती है। आगे का प्रश्न, आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो इसका उत्तर है, मैं इस कहानी को निम्नलिखित शीर्षक देना चाहूँगा। 1. जल्दबाजी का परिणाम। दूसरा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तीसरा, कुत्ते की समाधि। और चौथा, लाखा और उसका कुत्ता। आगे का प्रश्न है, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर देखिए, कुत्ता हमेशा अपने मालिक के प्रति वफादार रहता है। कुत्ता मालिक के घर के आसपास कोई अनजान व्यक्ति आता है तो भौंक भौंक कर सबको बता देता है। वह एक चौकीदार की तरह घर की रखवाली करता है और समय आने पर वह अपने मालिक के लिए जान भी दे देता है। इसलिए कुत्ते को वफादार प्राणी कहा जाता है। आगे का प्रश्न है, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी को अवश्य पढ़ता और चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती, अपने कुत्ते पर गर्व का अनुभव होता और अपने कुत्ते की वफादारी से वह खुश होता। आगे का प्रश्न है, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो सेठ ने बंजारे से कुत्ते को गिरवी रखवाया था, किंतु एक दिन सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया। फिर वहाँ से वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल सामान गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया हुआ सारा सामान मिल गया। सेठ जी को अपना चुराया हुआ सारा सामान वापस मिल गया। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा। कुत्ते की वफादारी पर खुश होकर, मुग्ध होकर उन्होंने कुत्ते को मुक्त कर दिया। आगे का प्रश्न है, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो उसका उत्तर है, लाखा का कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह पूरी रात जागकर सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर पड़ाव के आसपास चोर लुटेरे दिखाई देते और कोई आता हुआ दिखाई देता तो वो भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। इस प्रकार वो रात को पड़ाव की रखवाली करता था। आगे का प्रश्न है, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तो बंजारा व्यापार में मार खा गया था। उसे रुपयों की ज़रूरत आन पड़ी थी।
बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो। जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें मैं लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी थी। आगे का प्रश्न है, समाधि क्यों बनाई जाती है? तो इसका उत्तर है, किसी खास व्यक्ति या प्राणी को हमेशा याद रखने के लिए, उसके प्रति अपना प्रेम और सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। अब आप आगे जो प्रश्न देखते हैं उसमें यदि आप होते तो क्या करते, यह आपको लिखना है। इसलिए इनके उत्तर आपको खुद ही लिखने हैं और बाद में शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य लिखना है। इसलिए वह भी आपको खुद को ही करना होगा। और अगले HW में निबंध की नोटबुक तैयार रखनी होगी।